हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे, जो कि बहुत टाइम से मैंने डिसाइड किया था कि 4 बजे उससे उठना है एंड फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद आई हैड दिस वार्म वाटर और फिर आज का मेरा टारगेट था ओनली एंड ओनली जनरल स्टडीज़ का, जिसमें इकोनॉमी मेरे को कंप्लीट करनी थी एंड एंशियंट एंड मेडाइवल। तो अब थंबनेल में भी आप लोगों को दिख गया होगा कि मैं बस इन्हीं को ही 12 आवर स्लॉट में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इकोनॉमी से। इकोनॉमी मैंने इस परमार सर से सुना था कि इस बार में जो एग्ज़ाम में जैसे पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें ना सबसे ज़्यादा वेटेज इकोनॉमी से होगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि स्टेनो के सिलेक्शन फेज़ के जितने भी जैसे बच्चों ने बताया तो उन्हें लगा कि उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ही इकोनॉमी से होंगे। सो मैंने भी सोचा सबसे पहले इकोनॉमी को अच्छे से कवर कर लेती हूँ। तो इकोनॉमी में ना मेरे को ज़्यादा कुछ हार्ड तो नहीं लगा, स्टार्टिंग में तो काफ़ी इजी था क्योंकि फैक्चुअल डेटा था और पता भी था ऑलरेडी, इतना तो मतलब पता ही रहता है। बस थोड़ा डिमांड सप्लाई में जो इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी वाला आता है ना, उसमें पहले कंफ्यूज होती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है उसमें। तो ऐसे मैं ना थोड़ा लिख लिख के भी देख रही थी, जिससे कि कुछ परसेंटेज थी लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से आउटपुट कितना निकलता है, सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से आउटपुट कितना निकलता है। तो आप लोग भी बता सकते हो कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना आउटपुट मिलता है वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्शंस है, लाइक नेशनल इनकम भी है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बजट, टैक्सेशन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेशनल इनकम में प्रॉब्लम तो आती है, देखो जीडीपी निकाल लेते हैं, जीएनपी निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से जैसे कि एनएनपी भी निकाल लेते हैं, लेकिन एनएनपी जीडीपी का वो पूछते हैं, सॉरी जीएनपी एनएनपी जीडीपी का पूछते हैं, तो एनएफआई ऐड करना रहता है। तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ पे मेरे को इतना टाइम हो गया था 2-1 घंटे, तो मैंने थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए ब्रेक ले लिया था। उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग। और इसमें जो परमार्स क्रॉसवर्ड है ना, इनको ज़रूर करना, क्योंकि ना इसमें सर ने इंपॉर्टेंट चीज़ें तो दे रखी है और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो भी दिए हुए हैं। तो ये तो मस्ट रहता है मेरे लिए करने का। और इसमें ना ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता, अगर आपने अच्छे से लेक्चर लगाया है, मतलब अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, तो आप परमार्स क्रॉसवर्ड को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और जिन लोगों ने भी इकोनॉमी परमार सर से कवर नहीं किया तो उनको पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा। तो मेरा ये सेकंड या थर्ड टाइम है, शायद थर्ड टाइम है, तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। ऑलरेडी मेरे को कुछ चीज़ें याद है और कुछ जिस चीज़ में कन्फ्यूजन है ना वो मैं अगेन कर रही हूँ इसमें। बट स्टिल मैंने मतलब इकोनॉमी कंप्लीट कर ली ना, उसके बाद भी मेरे को थोड़े डाउट्स आ रहे थे। और डाउट किस पे आ रहे थे, वही ज़्यादा कुछ में नहीं आ रहे थे, बस वही जीडीपी जीएनपी में कहीं पे प्लस हो जा रहा है, कहीं पे माइनस हो जा रहा है। कई बार ट्राई भी किया। और मॉनिटरी एग्रीगेट्स, आप चलो M3 का फॉर्मूला बता दीजिए और M0 का, M0 जिसे बोलते हैं ना, उसका फॉर्मूला बता देना कमेंट सेक्शन में। और आंसर करना है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग सिस्टम भी किया था, और बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ मनी, तो ये सब भी मैंने कर लिया था। मतलब ऑब्वियसली सारा तो किया ही था इसमें पूरा, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे मेरा पूरा इकोनॉमी का 3 घंटे में मैंने कर लिया था। तो मैंने बोला था ना कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तभी मेरा 3 घंटे में पॉसिबल हो पाया है। ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम करोगे तो 3 घंटे कोई मतलब ही नहीं है, आप 3 घंटे में से कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे परमार क्रॉसवर्ड भी पूरा कर लिया था। और अब मैं इतना पक चुकी थी ना इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते, मैंने इस बुक को बंद कर दिया था। और अब मेरी बारी थी इस बुक को जनरल स्टडीज़ को उठाने की। जनरल स्टडीज़ इसलिए उठाया था क्योंकि मेरे को PYQs भी साथ साथ लगाने थे। तो यहाँ पे मैंने अपना PYQs लगाना स्टार्ट कर दिया था। और PYQs मैं लगा रही हूँ पिनेकल की बुक से, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से PYQs लगाते हो, कहाँ से, तो मैं पिनेकल की लगाती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने सोचा परमार सर की नई बुक मंगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है जब तुम्हारे पास ऑलरेडी मटीरियल है और सेम ही मिलेगा। कुछ न्यू क्वेश्चंस है जैसे कि 2024 के, सॉरी 24 के, तो उसमें हमें मतलब जो भी क्वेश्चंस है वो मेरे पास एक PDF है, उसमें सारे के सारे जो 2024 सीजीएल है ना उन सब के क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो मैं वहाँ से कर लूँगी। बट अभी तो मेरे को वही है कि इसमें ही 475 के आसपास, 479 के आसपास क्वेश्चन थे, जिसमें कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने एक पॉइंट तक कर भी लिया था कि ठीक है इतना कर लूँगी, बट फिर सोचा कि मेरे को ये एक लिमिटेड टाइम में कवर करना है, तो स्पीड मेरे को बढ़ानी पड़ी यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, मैंने ना अभी तक यहाँ तक कर लिया है 335 तक, सी हियर। और यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया। और ये मेरे को नहीं पता था कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का है। तो अभी मेरा मन भी नहीं है इकॉनमी पढ़ने का, क्योंकि मॉर्निंग से मेरे को इतना टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते, एंड मैं इसके अलावा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। सो अभी आई एम थिंकिंग कि मैं शिफ्ट कर जाती हूँ सेकंड जो एंशंट वाला है मेरा। सो मिलते हैं एंशंट, देखते हैं कि मैं कैसे करती हूँ एंशंट को।
और उसमें भी मेरे को पूरा ही सिलेबस कवर करना है। एंड फाइनली यहाँ पे मैंने अपना एंशिएंट उठा दिया था, क्योंकि वहाँ पे मेरा इकॉनमी जैसे ही कंप्लीट हो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो इकॉनमी तो हो गया, लेकिन फिर भी उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वो मैंने आप लोगों को बताए भी थे, वो मैं बाद में लगा लूँगी, टाइम लगेगा। तो मेरे को लग तो नहीं रहा आज मैं मेडाइवल भी कर पाऊँगी, क्योंकि 5 घंटे तो यहीं पर हो गए और उसमें भी इकॉनमी का बचा हुआ है। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री उठाया था, मैंने परमार सर की जो वन शॉट आ रही है ना वो ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, ठीक है। वहाँ से एक बार जल्दी जल्दी रिविजन हो गया, फिर से ये रहता है ना खुद से भी पढ़ना है। और इकॉनमी की बात आ रही है फिर से। एंशिएंट में ये था कि मेरे को ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी पता था, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे को ऑलरेडी पता थी, क्योंकि मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया हुआ है एंशिएंट की। चलो इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था और मोहनजोदड़ो को किसने डिस्कवर किया था, एंड साथ साथ ये भी बताना कि हड़प्पा किस नदी पे है, मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, एंड एक और है दैट इज़ लोथल, वो किस नदी पे है, ठीक है, किस रिवर पे है, आप लोगों को बताने हैं ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पे आई वॉज बोर्ड एंड मेरे को थोड़ी एनर्जी चाहिए थी, देन आई हैड दिस चाय एंड सम स्नैक्स। उसके बाद फिर से मैंने एंशिएंट ही करना स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग वन गो में नहीं कर सकते ना, किसी चीज़ को ब्रेक लेना पड़ेगा, वरना आपकी जो एनर्जी ना इतनी डाउन मार जाती है ना, एंड पढ़ने का मन भी नहीं करता। और आज मैंने फील किया था कि एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था ना कि मेरे को नहीं पढ़ना, आई वॉज लाइक नहीं अब नहीं हो पाएगा मेरे से, अब नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि जब हम थक जाते हैं ना तो वो हमारी मतलब फाइनल पॉइंट नहीं रहता, वहाँ पे बस थोड़ा सा और काम करना रहता है और हम सक्सेस के करीब हो जाते हैं। तो वही चीज़ मैंने किया था, तो मैं पढ़ती रही थी। यहाँ पे फिर मैंने जनरल स्टडीज़ से उठा लिया था, मतलब वही पिनेकल उठा लिया था। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इकॉनमी मेरा पूरा हो गया था, तो यहाँ पे बचा गया था PYQs, और PYQs इसमें थे कुछ 280 के आसपास थे शायद, एंशिएंट की कमी थी। और ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को जैसे बताया, मेरे को ऑलरेडी पता भी था कुछ की मैंने ट्रिक्स भी बनाई हुई है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को ट्रिक भी शेयर कर सकती हूँ कि कैसे क्या ट्रिक्स बनाई है। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे जैसे वीडियोस बनाती हूँ तो शेयर करती रहती हूँ उस वीडियो के बीच में। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग बता सकते हो, मैं अपनी जो ट्रिक्स को आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। सो यहाँ पर वही है, मैंने अपना एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए थे। और सच में आज मैं बोर नहीं हुई थी एंशिएंट के क्वेश्चंस लगाते लगाते, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पता थी कि इनका क्या आंसर होगा। इजीली मैंने कुछ कम टाइम में कर लिए थे, और यहाँ पे मेरे को इतना टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते। फिर मैंने इसके बाद सोचा कि चलो पहले यही कंप्लीट करते। मेडाइवल आई एम सॉरी, मेडाइवल मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि इतना टाइम तो इसी में हो गया था। और फिर अभी भी इकॉनमी के कुछ क्वेश्चन बचे थे जो मैंने 335 तक किए थे, वो मैंने यहाँ पर लगा लिए थे सारे के सारे। उसमें भी कुछ न्यू क्वेश्चन थे, कुछ तो मैंने ऐसे होता है ना, कुछ MTS के होते हैं मैं वो छोड़ देती हूँ, मेरा मन नहीं करता, उनको समझ ही नहीं आता, मेरे को बहुत हार्ड रहता है यार MTS की। इजी लेवल मत समझो MTS का। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जब जो टाइम बच गया था मेरा, मतलब जनरल स्टडी से मन सा भर गया था कि बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मैंने यहाँ पे जो रीजनिंग में मेरा वीक टॉपिक है दैट इज़ दिस एनालिटिकल रीजनिंग, तो मैंने वीडियो में पूछा था कि किसी के पास कोई टीचर का हो तो बता दो, तब उन्होंने बताया था यूट्यूब से मैथ्स मेनिया का कर सकते हो, तो मैंने वहीं से लगाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सच बोलूँ ना तो जैसे ही सर 10-15 क्वेश्चंस कराए, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं जिस तरीके का सोच रही मेरे सारे के सारे गलत होते जा रहे थे। फिर एक पॉइंट आया कि वहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है, वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सही करने लगी थी। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, और जहाँ पे हम पता है क्या सोचते हैं, हम अपने तरीके से सोचने लग जाते हैं। सो हमें अपना तरीका बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और जैसा सर ने बताया मैं थोड़ा थोड़ा वैसे कर रही थी, तो आज इसमें 1.5 घंटा तक का लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ था, और मैंने डबल स्पीड पे नहीं देखा ना, मेरे से 1.5x हुआ क्योंकि नॉर्मली चल रहा था। फिर बस यहाँ पे आज मैंने इतना ही पढ़ा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड अगर आप यहाँ तक आए हो दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप देख सकते हो 11:30 घंटे हो चुके थे और मैंने अपनी बुक बंद कर दी थी।